सबसे पहले शोएब जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह का ये विरोध प्रदर्शन हुआ, महंगाई के खिलाफ हो रहा था, जनता अपनी सरकार से मांगे उठा रही थी, जिन समस्याओं से लगातार जूझ रही है उसमें समाधान चाहती थी, लेकिन जिस तरह से फायरिंग हुई, क्या ये वास्तव में जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनकी तरफ से पहले हिंसा की गई जिसमें जवाबी फायरिंग के दौरान ये घटना घटी, या जिस तरह से वहां की जनता आरोप लगा रही है कि हमको जानबूझकर जलील किया जाता है, हमारा प्रतिनिधित्व हमको दिया नहीं जा रहा है और सरकार से जब हम कहते हैं तो हमारे साथ इसी तरह का रवैया होता है? शोएब जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शोएब जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं। कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। के सिन्हा जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा जी, जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी, जलियांवाला बाग तो हम सभी को याद आ गया, जनरल डायर का नाम भी आज सुबह से हमारी जुबान में है, लेकिन क्या वास्तव में पीओके के अंदर जो पाकिस्तान अपने अधिकार का दावा करता था, अपने आधिपत्य का दावा करता था, ये कहता था सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, क्या वास्तव में उसके कंट्रोल में कुछ अब बचा है? जय हिंद आलोक जी। देखिए, जो पीओके की घटनाओं को हम आज के संदर्भ देखें, वहाँ कत्लोगारत हुई है, वो एक कत्लोगारत एक इवेंट अभी के लिए है, आज के मौजूदा है, मगर इसके इतिहास को यदि आप देखेंगे तो ये बड़ा, जब से भारत की आज़ादी के साथ हिस्सा जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की आज़ादी जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो कत्लोगारत, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुई और ऐसा नहीं कि वहाँ की आज़ादी की आवाज़ जो बुलंद होती है पूरे विश्व से आ रही है। मेरे ख्याल से मैं देख रहा था यूके के अंदर में, जो यूके को ये मानते हैं कि पाकिस्तान इज अ प्रोजेक्ट ऑफ यूके, इसलिए उसको बनाया गया था, बरतानिया बोलते हैं और ये यूके में बहुत फेमस है। और वहां से आवाजें आ रही हैं कि लेके रहेंगे आजादी, बाप भी देगा आवाज आजादी। तो देखिए, जो चीजें आप देखी, ये इंसिडेंट जो हुआ है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसकी चीजों को जमीन के ऊपर करी और रावला कोट का है, ये मुजफ्फराबाद है, ये मीरपुर का नहीं है, पुंछ हवेली का नहीं है, गिलगित बाल्टिस्तान का नहीं। पाकिस्तान अपने पूरे पीओके, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको वो दो हिस्सों में बांटता है, आजाद कश्मीर बोलता है और गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान में अभी उन्होंने इलेक्शन करवाई है, मेरे ख्याल से कल ही वहाँ इलेक्शन हुए हैं, और आपने जैसा बताया कि जुलाई के महीने में जो उनकी आजाद कश्मीर, जिसको हम पीओके के लिए दिखा रहे हैं, वहाँ कहीं इलेक्शन है। और इसी के कारण मेन मुद्दा वो है, वो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ रहें, और भारत तो ये कहता है हमारा अभिन्न अंग है। और 1994 में यदि 22 फरवरी को पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, उसका फर्दर रिफाइनमेंट जो हुआ है, फर्दर उसका एलिब्रेशन है, वो 5 अगस्त 2019 को, जब हमारे अमित शाह जी पार्लियामेंट में 370 जो आर्टिकल है, जब उसका एब्रोगेशन के समय बोल रहे थे कि आज़ाद कश्मीर जब हम कहते हैं तो हम केवल ये नहीं कि ये पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, हम वो भी मानते हैं एक्साई चिन का इलाका, जो कि तो पूरा देखिए इस चीजों में आप देखें तो चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसका सी पैक भी इसी रास्ते से गुजरता है, वो भी इसको एक्सप्लॉइट करता है। रेयर अर्थ मटेरियल की भरमार है। आपने वहां बताया कि देखिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, इतनी नदियां हैं, पूरी की पूरी 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है आपका, वो इस इलाके से होता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूट जो करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ के लोगों को 22 घंटे तक बिजली नहीं मिलती। ये इनकी एक्सप्लॉयटेशन। पर आज जो मेरा जो स्टैंड है, जो मेरी अपनी ये है कि हम जब ये कहते हैं कि हम लेके इसको, और ये समय आ चुका है, और जो ये किलिंग हुई है, खास करके जो पाकिस्तान रेंजर और पाकिस्तान आर्मी, मुनीर आप बोल रहे हैं, वो सेपरेट करना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं वहाँ की आज़ादी की आवाज़ें जो उठ रही हैं वहाँ को। उसको देखिए, बलूचिस्तान टूट रहा है, केपीके खैबर पख्तूनख्वा टूट रहा है, और पीओके की बात, और याद रखिए ऑपरेशन सिंदूर केवल पॉज्ड है, वो रोका नहीं है। जो आपकी हमारी वाटर वॉरफेयर है, इसी इलाके से सारी नदियां निकलती हैं, जब जो हैं वहां पर भी
जो इंडस वाटर है वो एब्रोगेट किया गया है। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं। और जैसे याद होगा 1971 के पहले पाकिस्तान ऐसे कत्लो गारत होती थी, ऐसे ही लोगों को तबाह किया जाता, वहां पर भी आजादी की बातें उठती थी। एब्सोल्युटली पैरेलल है। और 2026 में ये काफी दिनों से चला रहा है। तो टाइम इज राइट, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स है। और इसके ऊपर में मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इसके ऊपर में आप अपने चैनल के ऊपर में ये चला रहे हैं। और हमारे भारत के लोग यदि इसको सुन रहे हैं और पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तान में 25 करोड़ जनता रहती है, कहता है कि वो 1 करोड़ से भी कम। मैं मानता हूं कि जब आप पीओके की जब टोटल बात करते हैं तो उसमें 5 करोड़ लोगों की है। और हमारे करीब 24 सीटें, मुजफ्फराबाद से 8 सीट, मीरपुर से 6 सीट, पुंछ हवेली से 4 सीट और गिलगिट बल्तिस्तान से 6 सीटें इसको हमने अभी तक खाली रखी है। और वो हमारे जो असेंबली का हिस्सा है, जो जम्मू और कश्मीर के, क्योंकि पीओके हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और लोकसभा में भी एक सीट है इसके लिए।